कुछ कहते हैं सीता तो कुछ कहते हैं गीता, लेकिन जब नाम पूछा जाए इस अंदाज में कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो मालूम पड़ता है कि बातचीत हो रही है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। सोलह अक्टूबर 1948 में हेमा मालिनी का जन्म हुआ। बचपन में ही उन्होंने भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग शुरू की। सपनों के सौदागर फिल्म के लिए जब हेमा मालिनी का स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो राज कपूर साहब ने फिल्म संगम से वैजयंती माला का एक सीन दिया था हेमा जी को परफॉर्म करने को। संगम ब्यूटीफुल फिल्म। संगम इसलिए कि मुझे जब राज साहब ने पहली बार बॉम्बे में बुलाकर मेरा जो टेस्ट लिया था, स्क्रीन टेस्ट जब हुआ था, वो वैजयंती जी का ही उस वो जो संगम के कॉस्ट्यूम में उस सीन के ऊपर मेरा टेस्ट लिया था। हेमा मालिनी के करियर में मेजर टर्न तब आया जब उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता की। उसके बाद तो शोले, राजा जानी, ड्रीम गर्ल, इन सभी फिल्मों में हेमा मालिनी पूरी तरह से छा गईं। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर हेमा मालिनी की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज हीरो हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो रहे थे। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, तेरे हाथ में थी तकदीर मेरी। हेमा मालिनी के दीवानों में सबसे बड़ा नाम आया संजीव कुमार साहब का, जिन्होंने हेमा जी से शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन हेमा जी ने साफ शब्दों में संजीव कुमार का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। शहरों से दूर मस्ती में चूर मस्तानी हवा चलती है, करके सिंगार बनके बाहर दुल्हन निकलती है। फिर बारी थी जंपिंग जैक जीतू यानी जितेंद्र की। उन्होंने भी हेमा मालिनी से शादी की बात रखी और हेमा जी तकरीबन मान ही गई थी, और ये बात हेमा मालिनी की एक बायोग्राफी में सामने भी आई। लेकिन आखिरी मौके पर धर्मेंद्र साहब ने हेमा जी का दिल चुरा लिया और सन 1980 में वीरू और बसंती यानी धर्म जी और हेमा जी शादी के बंधन में बंध गए। फिल्म इंडस्ट्री का एक सेक्शन ऐसा था जिन्होंने हेमा मालिनी को सिर्फ ग्लैमर गर्ल ही समझा, लेकिन गुलजार साहब की फिल्म किनारा, खुशबू और मीरा में हेमा मालिनी की एक नई छवि नजर आई। मत पूछ के किसके आशिक हैं, मत पूछ के किसके आशिक हैं, चुप रहना हमारा काफी है। पैरेलल सिनेमा ने इन फिल्मों के बाद हेमा मालिनी को एक्सेप्ट किया और हेमा जी की परफॉर्मेंस फिल्म रिहाई और एक चादर मैली सी में भी बहुत सराही गई। गुड़िया तू बतला मेरी गुड़िया कैसी होगी, मुझको तो लगता है बिल्कुल तेरी जैसी होगी। हेमा मालिनी उन हीरोइंस में से हैं जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपने कदम जमाए। क्लासिकल डांसर्स पर एक टेलीविजन सीरियल हेमा मालिनी ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया, जिसका नाम था नुपुर। फिर बारी आई फिल्म दिल आशना है की, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को पहला ब्रेक दिया। एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है, बतलाओ मेरी पलकों पे ये किसके सपने आते हैं, जो जिनको अक्सर तड़पाए वो नींदों में मिल जाते हैं। हेमा जी ने फिल्म मोहिनी भी डायरेक्ट की और अब बारी है फिल्म टेल मी ओ खुदा की, जिसमें वो अपनी बड़ी बेटी ऐशा देओल को फिर से लॉन्च कर रही हैं। 16 बसंत बीते इंतजार में, फिर मन को रंग लिया तेरे प्यार में, पूनम की रतियां ढूंढे मेरी अखियां, करके तेरी बतियां ताने तेरे सतियां, आजा 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 छलिया, ये रात का जीना लगे
भी हेमा जी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक ही शब्द उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है और वो है ड्रीम गर्ल।